हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वृद्धि और विकास का पार्ट 2 कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को भी कंप्लीट करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, 2 से 3 क्वेश्चन तो एक पेपर में फ्रेम हो ही जाते हैं इससे, इसलिए ये इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टू द पॉइंट टॉपिक्स हमेशा करवाते आ रही हूँ। 8 से 10 वीडियोज़ में मैंने करवाया भी है टू द पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें भी मैंने कभी नहीं की। और आने वाली वीडियोज़ में भी मैं टू द पॉइंट ही करवाऊंगी और उसमें क्वेश्चंस भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे। और ये आपको जो लोग सीटेट 2020 टारगेट कर रहे हैं वो लोग ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे इस चैनल से आप लोगों को यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप लोगों को मेरा ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हैं या फिर आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसके अलावा फेसबुक ग्रुप भी बना दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था विकास के बारे में। विकास जो होता है ब्रॉडर सेंस में यूज होता है और आयु के अनुसार विकास के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। मतलब विकास के कितने पक्ष थे, हम लोगों ने 4 मेजर ब्रॉडर सेंस में 4 पक्ष देखे थे, 4 एस्पेक्ट को हम लोगों ने देखा था। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो इन एस्पेक्ट में जो भी चेंजेस आते हैं आयु के अनुसार उन्हें हम डेवलपमेंट के अंतर्गत देखते हैं। तो आज हम लोग उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग विकास के सिद्धांत देखेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। कम से कम आज हम लोग 12 क्वेश्चन करने वाले हैं विकास के सिद्धांत से संबंधित। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकास का जो सिद्धांत होता है इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर सीटेट के पेपर में बना हुआ है। सारे सीटेट के जितने भी 2011 से लेकर 2019 दिसंबर तक कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन एक पेपर में बने हुए हैं। तो अगर हम विकास के सिद्धांत को देखें तो पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकती। हम लोगों ने देखा था कि विकास क्या है, जन्म मतलब कि गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है, कॉन्सेप्शन से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक ये चलती रहती है। तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। हमारा ये पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ है, ये निरंतर चलता रहता है किसी न किसी रूप में। और अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे देखें कि बच्चा जो होता है जब पैदा होता है 2-4 मंथ तक बच्चा पूरे अपने बॉडी से रोता है, अपना हाथ पैर फेंक के रोता है, लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा उसका अपने शरीर पे कंट्रोल होने लगता है, जब उसे पता चलता है तो फिर वो बस अपने, जब बच्चा जैसे जैसे स्टेजेस में बड़ा होने लगता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आँखों से रोता है। तो ऐसे बच्चा पहले पूरे शरीर से रोएगा, फिर वो एक विशिष्ट अंग से रोता है, मतलब कि वो आँखों से जहाँ से रोया जाता है वहीं से रोएगा। तो विकास जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये प्रिंसिपल हूबहू एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, हम लोग क्वेश्चंस में भी देखेंगे। और एक थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा जो होता है उसका डेवलपमेंट तो स्टेजेस में होगा, इन्फेंसी आएगी, अर्ली चाइल्डहुड आएगा, लेटर चाइल्डहुड आएगा, ऐसे तो होगा, लेकिन उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं। कोई बच्चा मंद गति से किसी का विकास होता है, कोई किसी का बहुत तीव्र गति से होता है, कोई मध्यम गति से। तो हर बच्चे का विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखाता है, क्योंकि कोई बच्चा कुछ ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता हम लोग देखते हैं क्लासेस में। कोई बहुत तेज रहता है क्लास में, कोई बहुत कमज़ोर रहता है, कोई मीडियम रहता है, एवरेज लोग भी रहते हैं उसमें, मीडियम या एवरेज लोग भी रहते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ इस विकास में
उसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता की स्थिरता का सिद्धांत। तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता की स्थिरता के सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और जन्म से ही उसका विकास मंद गति से हो रहा है तो बड़े होने तक उसका जो विकास होगा वो मंद गति से ही होगा, उसमें स्थिरता ही रहेगी। मतलब अगर मंद गति से शुरू से विकास हो रहा है तो उसका बाद में भी मंद गति से ही विकास होगा। और अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद तीव्र गति से विकास कर रहा है तो आगे की लाइफ में भी वो तीव्र गति से ही विकास करेगा, उसमें स्थिरता होती है। इसके कहने का यही मतलब है। और ये सब जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो या फिर अदर कोई टेट एग्जाम हो। उसके अलावा ये फिफ्थ पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो ये एक रूपता का सिद्धांत है। एक रूपता का सिद्धांत मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मानव जाति होता है उसका विकास स्टेजेस में होता है, एक ही तरीके से होता है। पहले बच्चा पैदा होगा तो वो शैशवावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा। इस तरीके से दुनिया में कोई भी कल्चर हो वहाँ पे इसी तरीके से बच्चों का विकास होता है। मतलब कि बच्चों के विकास में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक रूपता होती है। उसी तरीके से रेट में थोड़ा कमी ज़्यादा हो सकता है लेकिन जो पैटर्न होता है वो सबका सेम ही होता है विकास का। उसके बाद 6 पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेजेस, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विकास अवस्थाओं में होता है। पहले बच्चा शैशवावस्था में आता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था में भी 2 पॉइंट होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा हो गया लेटर चाइल्डहुड। और उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था। मतलब बच्चों का जो विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो स्टेजेस में बटी होती है। उसके बाद 7th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या इंटर रिलेटेड। जो विकास का जो सिद्धांत है, विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि विकास के जितने भी डोमेन है, 4 जो मेजर डोमेन थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया और उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट हो गया और सोशल डेवलपमेंट हो गया। इनका जो विकास है वो अलग अलग नहीं होगा, इनका विकास साथ साथ ही होता है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है उसका सोशल उसका सोशल विकास भी बहुत तीव्र गति से हो जाता है। जिसका कॉग्निटिव विकास मतलब कि जो बच्चा शुरू से ही बहुत तेजी से विकास कर रहा है वो चारों पक्षों में ही आगे होगा, और जो बच्चा मंद गति से विकास कर रहा है इन चारों पक्षों में भी वो मंद गति से ही आगे बढ़ेगा। तो जो विकास के मेजर डोमेन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत अब हम लोग देखते हैं। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो सभी अंगों में समन्वय के द्वारा होता है। मतलब जितने भी हमारे अंग होते हैं हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें जितना बड़ा होना चाहिए हमारी लंबाई के हिसाब से उतने ही बड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी हाइट अगर 5'5" है तो हाथ मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, पैर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि जो इंटीग्रेशन होता है उसका अनुपात के अनुसार होता है, एकीकरण को फॉलो करता है डेवलपमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल होता है, हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। तो हम लोगों को जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डेवलपमेंट का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है या स्पाइरल, तो डेवलपमेंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो स्पाइरल होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है, स्पाइरल तरीके से होता है। तो विकास जो होता है वो रेखीय ना होकर इस तरीके से चक्रीय होता है। विकास मंद, तीव्र अथवा शिथिल तीनों तरीके से भी हो सकता है। निश्चित विकास के बाद विकास को संगठित करने के लिए विराम भी लेना पड़ता है। तो फिर जैसे कि बच्चा अगर किशोरावस्था में आ गया तो उसमें कभी कभी कुछ लक्षण शैशवावस्था के भी दिखाई देते हैं, इसलिए कभी कभी बच्चा बैक भी होता है। तो इसमें कहने का यही मतलब है कि विकास कभी भी रैखिक, निरंतर या स्थिर गति से नहीं होता है। बच्चे का जो विकास होता है एक विशेष स्तर पर, बच्चे के एक निश्चित स्तर तक विकसित होने के बाद आगे बढ़ने पर विकास पीछे मुड़ता है और फिर एक वर्तुलाकार पैटर्न के रूप में बच्चा आगे बढ़ता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें कि जो बच्चा होता है,
जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और किशोरावस्था में भी वो भावना देखने को मिलती है। तो बच्चा कभी कभी पीछे भी आता है। तो क्वेश्चंस में ऐसे आता है, डायरेक्टली ज़्यादा इसके डिफिनीशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास का जो डेवलपमेंट का ग्राफ होता है वो लीनियर होता है या स्पाइरल होता है। तो स्पाइरल होता है। कभी कभी कुछ लक्षण जो जैसे कि बच्चा ये शैशवावस्था हो गया, ये बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया। कभी कभी जब किशोरावस्था में बच्चों को बाल्यावस्था की चीज़ें भी देखने को मिलती है, कभी शैशवावस्था की चीज़ें भी देखने को मिलती है। इस तरह बच्चा कभी कभी पीछे, विकास जो है कभी कभी पीछे भी मुड़ता है। ऐसा नहीं है कि पीछे मुड़ कर होता है, पीछे कभी कभी मुड़ता है, मतलब कि कुछ पीछे की लक्षण किशोरावस्था में भी दिखाई देने लगते हैं। तो यही होता है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। जो 10वां पॉइंट है हमारा आज का, वो है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, पूर्व कथनीय होता है। इसे अगर हम देखें कि कोई बच्चा है, अगर वो जन्म के बाद से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से वो विकास उसका हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी इसका बहुत तेजी से विकास होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो बच्चा का विकास का लेवल होता है पैदा होने के समय होता रहता है, उसमें स्थिरता होती है। वो अगर जन्म के समय तेजी से विकास कर रहा है तो आगे के लाइफ में भी तेजी से विकास करेगा। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। इस तरीके के स्टेटमेंट बनते क्वेश्चंस में आते हैं। और कोई भी बच्चा अगर मंद गति से विकास कर रहा है तो फ्यूचर में भी वो मंद गति से विकास करेगा, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, अंतःक्रिया का सिद्धांत यहाँ पे होगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो हम लोगों ने देखा था कि वृद्धि जो है वो वंशानुगत से आनुवंशिकता से संबंधित है, और जो विकास जो है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही आता है। ज़्यादातर वातावरण को हम उसमें लेते हैं। तो इसमें किसी एक पक्ष को नहीं देखा रहता, इसमें दोनों पक्ष का समन्वयन होता है। ऐसा नहीं है कि 50% यहाँ पे आनुवंशिकता होगी, 50% वातावरण होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इन दोनों का गुणनफल लेते हैं। एक चैप्टर हम लोग इस पे अलग से पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट जो होता है वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है, आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग आनुवंशिकता को 0 मान ले तो इसका रिजल्ट भी पूरा 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पे गुणनफल बताया गया है कि कुछ रोल यहाँ पे आनुवंशिकता का भी होता है और कुछ वातावरण का भी होता है। दोनों अंतःक्रिया के माध्यम से ही डेवलपमेंट को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की दर में विभिन्नता। विकास की दर में विभिन्नता होती है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में विकास का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट प्राप्त करता है। और ये भी होता है जैसा कि एक ही बच्चे की बॉडी में अगर हम देखें तो जो हमारा ब्रेन होता है वो अर्ली चाइल्डहुड तक 90% तक डेवलप हो जाता है, लेकिन और शरीर के और अंग जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो हर अंग का अपना रेट होता है अलग अलग बढ़ने का। विकास की दर में विभिन्नता भी होती है। कोई बच्चा मानसिक परिपक्वता को बहुत जल्दी प्राप्त करता है, किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जल्दी होता है, तो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है। तो मतलब हर बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो अलग अलग होता है। और एक ही बच्चे की भी बात करें तो भी रेट अलग होता है विभिन्न अंगों का। कभी ब्रेन बहुत जल्दी एज में डेवलप हो जाता है, शरीर बढ़ते रहते हैं, कुछ एज के बाद वो भी रुक जाता है। तो रेट सबका अलग अलग होता है। उसके बाद डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। विकास परिवर्तनीय है। तो विकास परिवर्तनीय है, एक स्टेटमेंट के रूप में इसका भी क्वेश्चन आता है। और ये कई बार इसको लोग गलत मान लेते हैं, लेकिन विकास परिवर्तनीय है ऐसा 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये भी पॉइंट सही है बिल्कुल। विकास में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी आजकल के दुनिया में हम देखें कि किसी भी बच्चे का अगर ग्रोथ बहुत धीमी गति से हो रहा है तो उसे दवाई भी दिला के, इंजेक्शन दिला के या फिर अदर आर्टिफिशियल तरीके से भी हम उसके ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये विकास जो होता है वो अब परिवर्तनीय भी होता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अभी मैं क्वेश्चन में भी ये दिखाऊंगी जिसको इसमें डाउट होगा। उसके बाद 14वां पॉइंट है जो कि
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 14 में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। तो हम लोग अब दिशा का सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। तो जो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शिरोध पदोन्मुखी और इसे मस्तकाधोमुखी, दो नामों से हिंदी में इसे जानते हैं। तो सेफेलोकॉर्डल जो होता है ये हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ इसमें विकास होता है। इसे हमें सिर्फ एक वर्ड में इसको याद रखना है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं पेपर में, और ये स्टेट टेट में काफ़ी टाइम आया हुआ है और सीटेट में भी 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस जो होता है सिर से पैर की तरफ विकास होता है, शिरोध पदोन्मुखी, ये नाम से ही दिखा रहा है कि सिर फिर पैर, तो मतलब सिर से पैर की तरफ विकास होता है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका भी विकास सिर से पैर की तरफ ही होता रहता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले अपने हेड के पार्ट पर कोऑर्डिनेशन बिठाना सीखता है, फिर अपने हाथ पे कोऑर्डिनेशन बिठाना सीखता है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वो चलना सीखता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्रा पदोन्मुखी समीपस्थ दूरस्थ भी इसे हिंदी में कहते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है सीक्वेंस, इसमें इसे हिंदी में केंद्रोत पदोन्मुखी इसी नाम से पेपर में ये आता है, या फिर समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत भी इसे कहते हैं। सेंटर टू पेरीफेरी, ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, केंद्र से परिधि की तरफ इसका विकास होता है। नियर टू फार भी इसे हम कहते हैं, पास से दूर की तरफ। तो जो प्रॉक्सिमो, इसको हमें एक लाइन में ऐसे याद रखना है कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, केंद्र पदोन्मुखी या समीपस्थ दूरस्थ विकास जो होता है, सेंटर के जो भी पार्ट्स हैं वो पहले डेवलप होते हैं और उसके बाद ये परिधि के पार्ट को डेवलप करता है। केंद्र से परिधि की ओर ये होता है, पहले पास की चीज़ें डेवलप होंगी फिर दूर की चीज़ें डेवलप होंगी। जैसे कि पहले बच्चा अपने धड़, पेट हो गया और धड़ के पार्ट पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर बाहर के पार्ट पर अपना कंट्रोल करना सीखता है। जैसे कि देखिए इसमें एग्जांपल में भी मैंने लिखा है, पहले स्पाइनल कॉर्ड का, हार्ट का, लंग्स का, इन सब का विकास पहले हो जाता है और उसके बाद शरीर के विभिन्न अंग एज के अनुसार अपना डेवलप होते रहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं कैसे हैं, और ये दोनों पॉइंट को सिर्फ इतना ज़्यादा कुछ इसके बारे में ना लिखना है ना कुछ सोचना है, सिर्फ इसके बारे में 2 पॉइंट ही याद रखने हैं कि सेफेलोकॉर्डल परिधि की ओर होता है। हमें सिर्फ इतना ही 2 पॉइंट याद रखना है इसके बारे में। इस एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे नॉट लगा दिया है, नहीं है। तो पहला है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जीवन पर्यंत होता है। तो आप लोगों को हम लोगों ने कल भी बात की थी, आज भी बात कर रहे थे कि विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये पॉइंट तो सही है और गलत पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ये पॉइंट भी सही है। तीसरा है डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास संशोधन योग्य होता है। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम आर्टिफिशियल तरीके का यूज करके विकास को अपने संशोधित कर सकते हैं। और उसके अलावा 4th पॉइंट है डेवलपमेंट इज गवर्न्ड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो जहाँ पे केवल वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे गलत होने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कल्चर तो निर्धारित करता है लेकिन केवल कल्चर ही निर्धारित नहीं करता विकास को। हम लोगों ने कितने पॉइंट विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में देखे थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे भी नॉट करके ही पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो पहला है ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, उसको फॉलो भी सही है कि कोई अगर एक क्षेत्र में पिछड़ता है तो सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होते हैं।
ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि इक्वल रेट से आगे नहीं बढ़ते हैं, अलग अलग रेट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, तो यहाँ भी आंसर चौथा ही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और सभी के ऑप्शंस बदले गए हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन बदले गए हैं, पूछने का तरीका उनका वही था लेकिन ऑप्शन बदल दिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे। और उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, विकास होता है किस तरह से आगे बढ़ता है, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, जटिल से कठिन, और जटिल से कठिन, और स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य, सिंपल टू इजी, साधारण से आसान। तो हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये हम लोगों ने देखा था, ये क्लियर भी है, ये सीटेड का ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, और डेवलपमेंट जो होता है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, तो हम लोगों ने देखा था ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता का सिद्धांत, जो कि विकास निरंतर होता है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया। तो हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इनकरेक्ट कथन के बारे में पूछा है। तो डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया है। तो ये दोनों पॉइंट तो अपने सही हैं। फिर चौथा पॉइंट है, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग चिल्ड्रेन, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव ही नहीं है, क्वालिटेटिव भी है, और इसे मापा हम नहीं जा सकता, इसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाता है और यही जो गलत ऑप्शन है वही आंसर हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही की बात की गई है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, विकासात्मक प्रक्रिया एक सीधी रेखा में होता है। हम लोगों ने देखा था कि विकासात्मक प्रक्रिया जो होती है उसका ग्राफ सीधा नहीं होता है, वो स्पाइरल तरीके से होता है। तो ये पहला तो गलत है, पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर। ऐसा तो नहीं होता कि वो पीछे की ओर मुड़ता है, बस ऐसा होता है कि कभी कभी स्पाइरल होता है, कभी कभी यहाँ की विशेषताएं यहाँ भी दिखाई देने लगती हैं, वो पीछे की ओर मुड़ता नहीं है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो ये पॉइंट तो एकदम सही है। हम लोगों ने देखा था कि हर बच्चे का रेट जो होता है अलग अलग होता है डेवलपमेंट का। उसके बाद डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलसेंस एंड देन इट स्टॉप्स, विकास जन्म से किशोरा धीरे धीरे ही होगा लेकिन होता रहेगा। तो ये भी पॉइंट गलत, ये भी पॉइंट गलत, ये भी पॉइंट गलत। और क्यों नहीं होगा आंसर, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और हमारा थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो सही है इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम उसे पढ़ते हैं। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वैरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ पैटर्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। सबके विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो पहला है
अ टो टू हेड, एड़ी से चोटी। तो हम लोगों ने सेफेलोकॉर्डल में देखा था कि हेड टू टो होता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा हैप हैजर्ड, अव्यवस्थित तरीके से, नहीं, विकास व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से होता है, तो ये भी गलत। थर्ड है एन अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, क्योंकि विकास जो होता है अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता, वो प्रेडिक्टेबल होता है। अगर बच्चा मंद गति से शुरू से विकास कर रहा है तो फ्यूचर में मंद गति से विकास करेगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब फोर्थ पॉइंट है असिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से विकास होता है। क्रमबद्ध का मतलब कि चरणों में होता है और व्यवस्थित तरीके से होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, विकास का सिरह पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस ओर आगे बढ़ता है। सिर पदामुख, पहले नाम से ही समझ में आ रहा है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, सामान्य से हेड टू टो, सिर से पैर की ओर, तो ये डायरेक्ट ही देख रहा है सिर से पद, तो हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ हो रहा है। उसके बाद चौथा है रूरल टू अर्बन एरियाज, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल से इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में फ्रेम हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, शरीर के केंद्रीय भाग के परिधियों या अग्रांकों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सेंटर टू पेरिफेरी, तो ये तो नाम नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, ऐसा भी नहीं पढ़ा। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास के सिद्धांतों को। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई कि सेंट्रल पार्ट से बॉडी की तरफ विकास होता है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर जो विकास होता है वो तो कौन दिखाता है, तो मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये तो सही है। उसके बाद डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास परिवर्त्य है, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डोंट इन्फ्लुएंस इट, विकास सार्वभौमिक होता है, यहाँ तक तो ये सही है, विकास सार्वभौमिक होता है, ये तो सही है, यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये पॉइंट यहीं पे आके गलत हुआ है कि कल्चर का प्रभाव पड़ता है विकास पर, तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ज़्यादातर जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नॉट वाले ज़्यादा पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला है इंडिविजुअल्स डेवलप एट, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। तीसरा है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। चौथा है एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता तो निर्धारित करती है लेकिन वातावरण भी बहुत कुछ निर्धारित करती है। एक अलग वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये चौथा गलत होगा कि जन्म के समय ही निर्धारित नहीं हो जाती है। तो ये
तीनों पॉइंट सही हो गए और लास्ट वाला पॉइंट जो हो गया वो गलत हो गया और यही आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को कंप्लीट किए और उसके क्वेश्चंस को भी देख लिया हम लोगों ने कि किस तरीके से सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो और आप लोगों को लगता है कि मेरे इस चैनल के कंटेंट आप लोगों को सीटेट के लिए सही लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।